Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we're going to solve the last question from ISC Specimen 2025 accounts paper, which is question 13 or which is a 6 marks question, cash flow sum. अगर पहले की वीडियोस मिस आउट हो चुके हैं देन नथिंग टू वरी, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे हर एक सम सॉल्व किया हुआ है फ्रॉम द ISC स्पेसिमेन पेपर्स, प्रीवियस ईयर की स्पेसिमेन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम पेपर्स फॉर ISC एंड CBSE बोथ। अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाए और उनके डाउट्स तुम्हें भी अच्छे से और प्रिपेयर करने में हेल्प करे। कोई भी डाउट्स अगर आते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 और कैश फ्लो का सम है। बहुत ध्यान से एक ही चीज़ को करना है। वन बाई वन शुरू करते हैं। पहली एंट्री है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडर दैट वी हैव शेयर होल्डर्स फंड एंड वी हैव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द कैश फ्लो फॉर दिस। शेयर कैपिटल में जनरली चेंजेस जब होते हैं, things are recorded in the financing activity, so nothing is coming here. रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमें दिया हुआ है, जहाँ पे द वैल्यूज आर करंट ईयर में 80,000 है प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर में 60,000 का लॉस है। ये हमारे एनबीटी कैलकुलेशन में काम आएगा। देख लो, एनबीटी कैलकुलेशन में जाओगे जब वर्किंग नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर ये बैठेगा तुम्हारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस विच इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। नाउ ध्यान रखो, यहाँ पर 80,000 जो है ये प्रॉफिट है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 60,000 लॉस है, तो प्रॉफिट में ये लॉस ऐड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट फिर 1,40,000 का हुआ। जो सिंपल लॉजिक यूज करोगे, पिछले साल में 60,000 का लॉस था, इस ईयर टोटल प्रॉफिट 80,000 है, सो फ्रॉम माइनस 60,000 80,000 प्रॉफिट आने में टोटल फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1,40,000। सो ये यहाँ पे आ गया, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आइटम में चले आते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है इसका मतलब है सीधा सीधा रीपेमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा। सो इफ यू कम टू फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000 ये आउटफ्लो हुआ है, इसलिए माइनस 50,000। सिंपल ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट होगा इसका, दिस इज डन। चले आते हैं नेक्स्ट वाले में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़े हैं, 1,75,000 हो गए हैं, इसका मतलब फर्म ने और बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। इफ यू सी यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन 1,53,000, ये बोरोइंग है, ये भी फाइनेंसिंग के अंडर में आएगा, और 1,53,000 कंपनी ने बोरो किए हैं, इसलिए इनफ्लो है, सो दिस इज अ पॉजिटिव फिगर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में एक ही आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू ऑलवेज चेक एडिशनल इंफॉर्मेशन में डू वी हैव एनीथिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्स ऑफ ₹20,000 was paid। whenever we have a third information given, चाहे ये टैक्स पेड दिया हुआ हो या फिर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हो, वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ें हमें जो दी हुई है वो पुट करना है। बैलेंस बीडी दिया हुआ है 28,000 विच इज़ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 15,000 दिया हुआ है, दैट वी पुट। देन टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 दिया हुआ है, दैट वी पुट हियर। एंड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें मिल जाता है एज अ बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 7,000। ये 7,000 ही है जो हम अपना एनबीटी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे एज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब थर्ड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है, तब स्ट्रेट अवे 15,000 करंट ईयर प्रोविजन नहीं ले सकते, ये अकाउंट बनाना ज़रूरी है। सो इसको यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल जाता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यही हमें पुट करना है अपने कैश फ्लो में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ मेंशन कर दोगे। सो दिस वन इज डन। अब चले आते हैं नेक्स्ट आइटम में, नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स के बाद वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, 5,50,000 अभी हो गया वैल्यू, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू था 6,40,000। रिडक्शन इन वैल्यू है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी परचेज या सेल का मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर जब स्ट्रेट फॉरवर्ड जब रिडक्शन होता है विच इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिडक्शन, जिसको हम डेप्रिसिएशन ही मानते हैं। So calculation of depreciation on plant and machinery, reduction in value is depreciation. So opening balance minus closing balance,
6 lakhs 40 minus 5 lakh 50, 90,000 is your depreciation during the year. और ये चला जाएगा यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड हो जाएगा depreciation during the year 90,000. This one is also done. Next item that we have is non current investments. यहाँ पे है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुए हैं, पहले 50,000 थे अब 1,40,000 हो गए हैं, इसका मतलब और भी नए इन्वेस्टमेंट्स परचेज हुए हैं. एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश. 90,000 का परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट, सो माइनस 90,000 यहाँ पे वी हैव पुट. नाउ व्हेनेवर यू सी सच परसेंटेजेस गिवन, यहाँ पे 7% दिया हुआ है विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कंपनी को. तो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन ऑलवेज कि 7% जो है ये 1,40,000 पे अप्लाई करेंगे या 50,000 पे. उसके लिए इन्फॉर्मेशन देखना होगा. सी द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द डिवेंचर्स ऑफ आयरन लिमिटेड वर परचेज ऑन 31 मार्च 2024, मतलब साल के एंड में खरीदा गया है. साल के एंड में खरीदा गया है तो इस पे कोई इंटरेस्ट अभी नहीं मिलने वाला है. जो भी इंटरेस्ट मिलेंगे 7% के रेट पे वो हमें 50,000 के ऊपर मिलेगा. तो 50,000 का 7% हो गया है 3,500 एंड दैट इज आवर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इन केस अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट्स कब किए गए थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, इन दैट केस एक अजम्पशन ले लोगे एंड उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लोगे और उस अजम्पशन को नोट में मेंशन कर दोगे दैट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन टेकन टू बी परचेज्ड at the beginning of the year या end of the year या mid of the year. Whatever assumption you are taking, mention that in the notes. Then we have current assets के cash and bank balance. हमारे पास opening balance है और closing balance है. ये एकदम end में बैठेगा. यहाँ पर देखो add opening cash and cash equivalents, bank balance जो है 50,000 यहाँ बैठ गया, एंड क्लोजिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैंक बैलेंस है 2,80,000 वो यहाँ बैठ जाएगा. एंड में देखना है जब ये जो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये जब ओपनिंग के संग ऐड करोगे ओपनिंग बैंक बैलेंस के साथ, जो आंसर आएगा 2,80,000, दिस शुड टैली विद द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन. अगर ये टैली हो जाते हैं, ये समेशन और ये क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब समझ लो तुम्हारा कैश फ्लो टैली हो गया. और अदर इन्फॉर्मेशन वी हैव, यहाँ पर we have one more information. Interest on all the borrowings due and paid was 25,000. So interest on borrowings is part of financing. यहाँ पे नेगेटिव फ्लो में आता है -25,000, और आता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में +25,000, यहाँ पे ऐड बैक होता है. ये डुअल ट्रीटमेंट हमें करना है, डोंट मिस आउट. सिमिलरली ये जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे इनफ्लो दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500, ये ऑपरेटिंग में सब्ट्रैक्ट होता है बिकॉज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इनकम यहाँ पे माइनस होते हैं, ये माइनस करना मत भूलना. सो इन शॉर्ट, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आइटम्स हैं उनका डुअल ट्रीटमेंट होगा, और जो भी आइटम्स बैलेंस शीट के अंदर है उनका सिंगल ट्रीटमेंट होगा. सेम चीज़ जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते आए हैं. सो दीज आर ऑल द एडजस्टमेंट्स डन. अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2,38,500, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ -86,500, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 78,000. इन तीनों को ऐड करके आ रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,30,000, जिसमें ओपनिंग बैंक बैलेंस ऐड करोगे 50,000, and that gives me 2,80,000, which is very much tallying with the closing cash and bank balance given in the question. So my cash flow tallies. This is the entire cash flow ka sum. If you have any questions, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Do share with your friends as well so that they can prepare well, और उनके डाउट्स उनके क्वेरीज तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे. स्टे कनेक्टेड. इसके बाद हमारे पास CFQ के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियोस आने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.